गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कपिश चौधरी आज आपके सामने कुछ दिनों बाद। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके सामने कुछ टाइम से नहीं आ पा रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण मैं डेली की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन आज से उम्मीद करता हूं कि हम कोशिश करेंगे और डेली की वीडियोस अपलोड करेंगे ताकि आपकी सफलता में कंटिन्यूटी बनी रहे, आपकी तैयारी में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो हम पॉलिटी सब्जेक्ट कर रहे थे, तो पॉलिटी के हमने पार्लियामेंट कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक है, तो उसको हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि नया टॉपिक कौन सा है और क्या उस टॉपिक में है, उसको ध्यान से और डीपली से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम कर रहे थे पार्लियामेंट, हमारा हो गया था। हम वो कर रहे थे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि राजनीति और सुशासन की अगर हम बात करें तो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस कर रहे थे। तो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा नया टॉपिक है जो संसदीय समितियां हैं उनका। ठीक है, यानी कि जो संसदीय समितियां हैं, जो संसद के लिए समितियां बनाई गई है, जिनको हमने संसद में पढ़ा था कि लोकसभा में कि जो कुछ लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो संसद का जो कार्य होता है उस कार्य के संचालन में सहयोग करती है ये समितियां। तो संसदीय समितियों की अगर हम बात करें कि इनको अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, तो वो देखते हैं। अगर हम बात करें संसदीय समितियों की, तो इसका सबसे पहले क्या है कि हमारे संविधान में ना, इसका संविधान में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी ना, तो संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें कि अगर हम इसका उल्लेख कहाँ है, यानी कि इसका उल्लेख कहाँ है, परोक्ष रूप से अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 105 में ये बताया गया है। यानी कि जो परोक्ष रूप से अनुच्छेद 105 में ये बताया गया है कि जो सांसद होते हैं, यानी कि जो सांसद है, जो सांसद होते हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, विशेषाधिकार होते हैं, जो उनको छूट प्राप्त होती है। यानी कि जो सांसद होते हैं उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 105 में ये बताया गया है कि जो सांसद है, यानी कि अनुच्छेद 105 की अगर हम बात करें तो सांसदों, 105 में जो सांसदों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो छूट दी गई है, तो वो छूट और वो विशेषाधिकार कहाँ, किसको, जो संसदीय समितियों को भी, यानी कि जो वो सांसदों को विशेषाधिकार, वो छूट, वो संसदीय समितियों को भी प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, ठीक है। यानी कि उनको प्रदान की गई है। अब क्या है कि संविधान में इसका प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं है, बल्कि परोक्ष रूप से अनुच्छेद 105 में यह बताया गया है कि जो सांसद है, यानी कि जो सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है, उन जो छूट दिए गए हैं, जो वेतन और भत्ते जो दिए गए हैं, वही विशेषाधिकार, छूट और वेतन और भत्ते किसको, जो संसदीय समितियां हैं उनको भी प्रदान किए जाएंगे। यह बात जो है संविधान के अनुच्छेद 105 में कही गई है। अगर हम, ठीक है, ये बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद 105 में, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, जो संसदीय समितियां हैं, जो संसद की जो समितियां हैं, अगर हम उनकी बात करें, यानी कि जो संसद की समितियां हैं अगर उनकी बात करें, तो इसमें क्या है, जो सांसद होते हैं, सांसदों का होना, यानी संसदीय समितियों में सांसदों का होना क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है, मंत्री का नहीं, मंत्री का नहीं। यानी कि क्या है कि संसदीय समितियों में क्या है कि जो सांसद है उन सांसदों का होना आवश्यक है, मंत्रियों का नहीं,
ठीक है, यानी जो संसदीय समिति है उसमें सांसदों का होना आवश्यक है। मंत्री इसमें है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो संसदीय समितियां ये क्या काम क्या करती हैं, ये जो यानी जो संसदीय समिति ये क्या करती है, जो संसद है, संसद के जो रिपोर्ट होती है, जो संसद की रिपोर्ट होती है उसकी बारीकी से जांच करती है। ठीक है, यानी संसद की रिपोर्ट जो होती है उसकी बारीकी से जांच करती है। ठीक है, यानी कि उसकी बारीकी से जांच कौन करता है, संसदीय रिपोर्ट की, और हम बारीकी से जांच करती है, कौन करती है, संसद। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, अगर हम संसद के प्रकार देखेंगे, अगर हम समितियों के प्रकार देखें कि समिति, और जो जांच करने के लिए जो संसद की जो रिपोर्टें होती है उनकी जांच करने के लिए अगर हम बात करें, जो संसद की रिपोर्ट होती है उनकी जांच करने के लिए किसको, 2 समितियों का गठन किया गया है। यानी जो संसद की रिपोर्ट है उसकी जांच करने के लिए 2 समितियों का गठन किया गया है। पहली कौन सी है, प्रवर समिति, और दूसरी कौन सी है, संयुक्त समिति, संयुक्त समिति। ठीक है, यानी प्रवर समिति और संयुक्त समिति। ठीक है, यानी कि जो सांसद होते हैं उनकी रिपोर्ट की जांच, संसद की रिपोर्ट्स जो होती है उनकी जांच करने के लिए 2 प्रमुख समितियों का गठन किया गया है। कौन सी, प्रवर समिति और संयुक्त समिति। ठीक है, यानी प्रवर समिति और संयुक्त समिति। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं इसके साथ। जो प्रवर समिति है और संयुक्त समिति है, इसके अलावा कुछ और समितियों का उल्लेख किया गया है संविधान में, कि हमारे संविधान में क्या है, और समितियों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ कई प्रकार की समितियों का उल्लेख किया गया है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो कौन कौन सी समितियां हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो बेसिकली 3 प्रकार की समितियां हैं। 3 प्रकार की समितियां हैं, कौन कौन सी, अगर हम पहली बात करें तो कौन सी, लेखांकन समिति, लेखांकन समिति। अब लेखांकन समिति क्या होती है, देखो कि जो लेखांकन समिति है, लेखांकन समिति क्या होती है, देखो कि जो लेखांकन समिति है इसमें, लेखांकन समिति में अगर हम बात करें सदस्यों की, सदस्य कितने हैं, लेखांकन समिति में कितने हैं, 22 सदस्य है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें जो लेखांकन समिति है, लेखांकन समिति में क्या है, 22 सदस्य हैं। 22 सदस्य कौन कौन से, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यानी कि अगर हम लेखांकन समिति की बात करें तो लेखांकन समिति में 22 सदस्य है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। अगर हम इसके गठन की बात करें, गठन इसका कब किया गया था, 1921 में। ठीक है, यानी कि अगर हम उसके गठन की बात करें तो इसका गठन 1921 में किया गया था, लेखांकन समिति का गठन 1921 में किया गया था। और अगर हम यानी कि सदस्यों की बात करें तो कितने, 22 सदस्य, जो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका कार्यकाल की अगर हम बात करें, कि इसके कार्यकाल की अगर हम बात करें, जो लेखांकन समिति के सदस्य होते हैं अगर उनके कार्यकाल की अगर हम बात करें, उनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं थोड़ा कि जो लेखांकन समिति है उसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। और इसके हम मुख्य कार्य की बात करें तो कार्य क्या होता है कि जो मंत्रालय होते हैं या जो संसद है, जो संसद है या फिर जो मंत्रालय है, जो मंत्रालय होते हैं, यानी कि जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय क्या करते हैं, अपने एक वार्षिक खर्च के लिए किसकी मांग करते हैं, अनुदान की मांग करते हैं, यानी कि पैसे की मांग करते हैं। ठीक है, धन की मांग करते हैं। वो क्या करते हैं, कार्य इसके अगर हम लेखांकन समिति के कार्य की बात करें तो वो कौन सा है कि जो मंत्रालय होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वार्षिक खर्च के लिए अनुदान की मांग करते हैं, पैसे की मांग करते हैं। वो पैसा जिस कार्य के लिए उन्होंने मांग की है वो पैसा उस उचित रूप से प्रयोग हुआ है नहीं, उचित रूप से क्या है, प्रयोग हुआ है या नहीं, इसकी जांच कौन करती है, उचित रूप से उसका प्रयोग किया गया है या नहीं, उसकी जांच कौन करती है, हमारी लेखांकन समिति। यानी कि
तो इसके कार्यों की बात करें तो मंत्रालय होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वार्षिक खर्च के लिए अनुदान की मांग करते हैं, यानी कि कुछ पैसे की, कुछ धन की मांग करते हैं। वह धन उचित कार्य के लिए लगाया गया है या नहीं, उचित कार्य के लिए आवंटित किया गया है या नहीं, इसकी जांच कौन करती है, हमारी लेखांकन समिति। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सी, अगर हम अगली समिति की बात करें, यानी कि हमने बात की है लेखांकन समिति की, अगर हम अगली समिति की बात करें तो अगली समिति कौन सी है, देखो अगर हम अगली समिति की बात करें, देखो अगली समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, ठीक है। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें, जो प्राक्कलन समिति क्या है, पहली कौन सी थी, लेखांकन समिति। अगर हम प्राक्कलन समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति के सबसे पहले हम सदस्यों की बात कर लेते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। सदस्य होते हैं इसमें सिर्फ क्या है, लोकसभा के सदस्य होते हैं। कहाँ के होते हैं, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं प्राक्कलन समिति की, ध्यान से देखो, प्राक्कलन समिति हमने पहले पढ़ी थी लेखांकन समिति, और दूसरी है हमारी प्राक्कलन समिति, ठीक है। तीन प्रकार की समितियां होती है बेसिकली। तो पहली है प्राक्कलन लेखांकन समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति। इसके सदस्यों की बात करें तो वो कितने होते हैं, अगर सदस्यों की बात करें वो होते हैं 30 सदस्य होते हैं। वो कहां से होते हैं, वो होते हैं लोकसभा से, ठीक है। और इसका अगर हम कार्यकाल की बात करें, इसका कार्यकाल भी कितना होता है, इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है, ठीक है। यानी कि सदस्य 30 होते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और कार्यकाल की बात करें तो कितने होते हैं, 1 वर्ष होता है। और अगर इसके हम कार्यों की बात करें, कार्यों की क्या बात करें तो ये इसका कार्य होता है समन्वय या मितव्ययता। मितव्ययता बनाए रखना, यानी कि समन्वय बनाए रखना, कोऑर्डिनेटर का काम इसका, किसका, प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर का, यानी कोऑर्डिनेशन का काम होता है, समन्वय का काम होता है। यानी मितव्ययता, यानी जो मंत्रालय होते हैं उनमें मितव्ययता, संसद होती है उसमें मितव्ययता बनाई जा सके, उनमें समन्वय बनाया जा सके। इसका बनाने का कार्य किसका होता है, हमारी प्राक्कलन समिति का। और इसमें 30 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष होता है। और जो 30 सदस्य वो कहां से होते हैं, वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वो कौन सी होती है, तीसरी होती है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तीसरी देखो, तीसरी समिति है सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अब तीसरी समिति देखो कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति कौन सी होती है, वो देखो। अगर हम बात करें कि सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की, अगर हम बात करें, यानी कि हम बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति की, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति अगर हम बात करें, देखो कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रमों की अगर समिति की बात करते हैं हम, इसके अगर हम सदस्यों की बात करें, सबसे पहले देखो इसके सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। वो सेम वही है जैसे लेखांकन समिति में सदस्य होते हैं, उतने सदस्य सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 हमारे लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यानी कि बिल्कुल ही आसान है समितियों को समझना। जो लेखांकन समिति थी इसी प्रकार से सदस्य कितने होते हैं, इसमें 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल की अगर हम बात करें, कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। इसका कार्यकाल भी कितना होता है, 1 वर्ष। और इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो कार्यों की क्या बात करते हैं, अगर हम जो कैग होता है, नियंत्रण मालिक अपेक्षक होते हैं, इसकी जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट की जांच कौन करती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। और इसके साथ साथ क्या है, जो लेखांकन समिति है, लेखांकन और जो प्राक्कलन समिति है, उनकी जांच कौन करती है, उनकी रिपोर्ट की जांच भी कौन करती है, यानी कि इसकी जांच कौन करती है, हमारी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति।
यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों की यानी तीसरी समिति अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, तो उसकी बात करें हम तो वो है पहली है हमारी सार्वजनिक उपक्रमों समिति। अगर हम बात करते हैं पहली है सार्वजनिक उपक्रमों समिति का अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो 1 वर्ष है। अगर सदस्यों की बात करें 22 सदस्य, जिसमें 15 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगर हम इसके कार्य की बात करें कि इसका कार्य क्या होती है, जो पहला अगर बात करें हम जो कैग है यानी कि सीएजी जो है नियंत्रण मालिका परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच कौन करती है, जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति होती है वो जांच करती है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो लोक लेखांकन समिति है और जो प्राकलन समिति जिसकी हमने डिस्कस की थी उनकी जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच कौन करती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति उसकी जांच करती है। तो आगे हम बढ़ते हैं, एक समिति और होती है, जैसे ये तो है संसदीय समितियां, आगे होती है एक विभागीय समितियां। अगर हम विभागीय समितियों की अगर हम बात करें तो देखते हैं, अगर हम विभागीय समिति यानी कि हमने देखा कि संसदीय समितियां, अगर हम बात करें कि विभागीय समितियां कौन सी होती है वो देखो। आगे हम बढ़ते हैं विभागीय समितियां, आगे हम बढ़े विभागीय समितियां। विभागीय समिति की बात करें तो विभागीय समिति क्या होती है वो देखें। अगर सबसे पहले इसके गठन की बात करें तो विभागीय समितियों का गठन किया गया था 1993 में, ठीक है। यानी कि विभागीय समितियों की गठन क्या कब किया गया था, 1993 में। अगर इनकी संख्या की बात करें कि विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, 24, यानी कि विभागीय समितियों की संख्या कितनी है, 24। और प्रत्येक विभागीय समिति में यानी कि एक विभागीय समिति में अगर संख्या की बात करें तो वो कितने हैं, 31। 31 में से क्या है, 21 कहाँ से है, लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। यानी कि क्या है देखो कि अगर विभागीय समितियां कितनी है, 24, ठीक है। और प्रत्येक एक समिति में कितने सदस्य हैं, 31 सदस्य, जिसमें से 21 कितने कहां से है, लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से, ठीक है। विभागीय समितियां कितनी है, 24 है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। और क्या हुआ, जो एक मिनट, हाँ, जो 1993 में किया गया था, एक समिति जो है प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं, 31 सदस्य, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बिल्कुल सिंपल सा। विभागीय समितियां की बात करें कितनी, 1993 में इसका गठन किया गया, 24 सदस्य होते हैं और एक प्रत्येक समिति में कितने होते हैं, 31 सदस्य होते हैं। 31 में से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, ठीक है। तो इसकी जांच की बात करें तो देखो क्या होती है, अगर जो विभागीय समितियां हैं यानी जो विभागीय समितियां हैं उसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसके कार्य कौन से होते हैं। पहली बात कि जो संसदीय समितियां हैं, जो संसद, सिंपल समझो, पहला कार्य कौन सा होता है, जो संसद है उसकी जो रिपोर्ट्स होती है, संसद की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना, ठीक है। दूसरा कार्य जो मंत्रालय होते हैं, मंत्रालयों की जो रिपोर्ट होती है, जो विधेयक होता है यानी जो अनुदान की मांग होती है उसकी भी जांच कौन करती है, अनुदान की जो मांग है उसकी भी जांच कौन करती है, विभागीय समितियां। और तीसरी बात है जो कोई विधेयक जो होता है उसकी भी जांच कौन करती है, हमारी विभागीय समिति। यानी कि अगर उसके कार्यों की बात करें तो वो क्या करते हैं, जो संसद की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है, जो मंत्रालय की जो अनुदान की मांग होती है उसकी जांच करती है, और क्या है जो विधेयक, अगर कोई विधेयक पास किया जा रहा है, कोई प्रस्ताव पारित किया जाना है, जो वो विधेयक जो संसद में आता है तो उसकी जांच कौन करता है, विभागीय समितियां, ठीक है। तो विभागीय समिति में हमने इतनी बात कर ली। इसके साथ साथ क्या है कि एक समिति और होती है, अगर हम उसकी बात करें यानी कि एक समिति और कौन सी होती है, अगर हम उसकी बात करें तो वो होती है एथिक्स कमेटी यानी कि आचार समिति, ठीक है। यानी कि अगर हम आगे नेक्स्ट उसकी बात करें तो वो कौन सी होती है, एथिक्स कमेटी, ठीक है। एथिक्स कमेटी यानी कि जो आचार समिति।
आचार समिति की बात करें, अगर हम आचार समिति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि देखो जो संसद है, संसद में जो सांसद है या फिर जो विधायक है, ठीक है, यानी जो संसद है वो जो संसद है या जो विधायक है उसमें क्या होता है कि कई बार जो ये संसद और जो विधायक होते हैं उसमें क्या होता है, गुणवत्ता की कमी होती है, गुणवत्ता की कमी होती है। यानी जो संसद है, विधायक है, गुणवत्ता की इसमें क्या होती है, केवल गुणवत्ता की कमी होती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि संसद में क्या है कि कई बार ऐसे डिबेट होते हैं, जो बहस होती है, और उस बहस में क्या है कि जो सांसद है, जो विधायक है, वो गाली गलौज पे आ जाते हैं, यानी कि अपनी जो नैतिक होती है, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको भूल जाते हैं और गाली गलौज पे भी आ जाते हैं। तो क्या होता है कि उस नैतिकता को बनाए रखने के लिए क्या है, हमारी आचार समिति का गठन किया गया है, यानी कि जो सांसदों और जो विधायक है उनमें नैतिकता बनाई जा सके। तो यानी कि एथिक्स कमेटी का गठन इसलिए किया गया है कि जो संसद का जो संचालन, जो सदन है उसका संचालन जो है सुचारू रूप से हो सके, और जो सांसद है और जो विधायक है उनमें एक नैतिकता, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको बनाया जा सके, उनको एक मेंटेनेंस रखा जा सके वो नैतिक मूल्यों को। इसीलिए जो है जो एथिक्स कमेटी का गठन किया गया है। तो इस प्रकार क्या है कि हमने आज जो संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है उसका हमने डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।